अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड को ऐसे लिखा जाता है, अगर एक दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा। अगर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। एक को पाई बोलेंगे और इसको सिग्मा बोलेंगे। तो पाई को ऐसे लिखते हैं और ये सिग्मा है। ये 100% तय है। अब इसका प्रूफ मैं आगे करके दिखाऊंगा, या सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होते हैं ये सब आगे बताएंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है। अगर मैं डायरेक्ट बोल दूं तो भी इस क्वेश्चन को बना लोगे, अगर मैं सिग्मा पाई को नहीं भी समझाऊं तो भी क्वेश्चन को बना लोगे। बस मुझे इतना कहना है कि डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। क्यों होता है सब आगे बात करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई होगा, क्यों होगा पाई वो आगे समझेंगे, और एक सिग्मा होगा। दो पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ये तय है। बस मैं इतना ही बताऊंगा। आगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों ट्रिपल में दो पाई होता है एक सिग्मा होता है, क्यों सिंगल में डबल में एक सिग्मा और एक पाई होता है, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, ये सब चीजें आगे बताएंगे। बस सिंपल सा एक क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने ये बताया, ताकि इसके साथ साथ स्ट्रक्चर के साथ साथ ये बातें भी तुम बताते चलो कि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तुमसे कि क्वेश्चन ये पूछेगा कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन H3PO4। फास्फोरिक एसिड में कितना सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अब वो नहीं बोला है किस एटम के बीच में, टोटल बोला है, टोटल सिग्मा और टोटल पाई कितना है। ये नहीं कि सर फास्फोरस वाला लेंगे या ये वाला लेंगे। जब ये वाला पूछा है तो सब वाला लेंगे, वो किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया है, इसके अंदर पूछा है। तो बताओ कितना सिग्मा और कितने पाई हैं, कितने होंगे। तो अब देखो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है तो दिस वन विल बी सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा होगा और एक, तो कितने सिग्मा, 7 सिग्मा और 1। इसी क्वेश्चंस के लिए मैं ये बोला। अब सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं वो बाद की बात बताएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बना ले जाओगे ना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो 7 सिग्मा एंड 1 पाई। क्लियर। नेक्स्ट बताना। HCN, NCN, NCN, NCl3, NCl क्यों बोल रहे हो, NCl3 है ना। तुम लोगों को क्लास को पढ़ाते पढ़ाते कान से सुनाई भी नहीं दे रहा है। कुछ दिन में दिमाग भी क्रैक हो जाएगा। तो बताओ नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बना रहे हो, लिख रहे हो, ये सिग्मा पाई लिखे। नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 होते हैं नाइट्रोजन के आउटर सेल में। मैं ये पूछ रहा हूँ कि खाना खाओगे तो तुम बोलोगे नहीं सुना है। मैं पूछ रहा हूँ कि नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 1 2 3 4 5। क्लोरीन कितने हैं, 3 है। तो बताओ नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ एक एक बॉन्ड ही बनाएंगे ना है। और ये क्या है, लोन पेयर।
लोन पेयर वो है जो, हाँ, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड हो या पाई होगा? कितने सिग्मा, कितने पाई? 0। क्या नेक्स्ट बताओ? PCl3। तो फास्फोरस के ही, नाइट्रोजन के ही ग्रुप का है फास्फोरस। नेक्स्ट बताना। POCl3, PCl5 है। स्किप मत करो, मैं जानबूझ के सारा चीजें दिया हूं एक साथ, बीच बीच में अलग इंफॉर्मेशन भी बताते हम। तो ये PCl5 है। क्या NCl5 बना सकते? NCl5 तुम बना सकते कि नहीं बना सकते? NCl5 बना सकते या नहीं बना सकते? तुम लोग दिमाग में भूसा भरा हुआ है, नहीं बना सकते ना। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया है? 5 बनाता है क्या? 5। तो NCl5 इज नॉट अवेलेबल, वो स्टेबल नहीं होता है, वो होता ही नहीं है। यानी NCl3 होता है, PCl3 होता है, PCl5 होगा, लेकिन NCl5 नहीं होगा। NCl5 विल नॉट एग्जिस्ट, कई बार बता दिया। क्योंकि 5 बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड बनाता है क्या नाइट्रोजन? क्यों नहीं बनाता? समझ में आ गया ना क्यों नहीं बनाता है? क्यों क्यों 5 बॉन्ड नहीं बनाता ये है? 5 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है? जंपिंग इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई इट नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड है। ड्यू टू absence of d orbitals jumping is not possible in nitrogen। समझाया था ना बीबीटी में, तो जो समझाया तो बार बार आएगा। कहाँ जंपिंग है, कहाँ नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का पार्ट, तो जो बीबीटी में स्टार्टिंग वाला पढ़ाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो। नेक्स्ट बताओ। POCl3। अब मैं बनाऊं ना डायरेक्ट डायरेक्ट, जल्दी जल्दी। कितने सिग्मा कितना पाई है? कितने सिग्मा कितना पाई? 4 सिग्मा 1 पाई। ये सिग्मा 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 पाई, 4 सिग्मा 1 पाई। और नेक्स्ट बताओ है? HCN, HCN। नाइट कार्बन बीच में 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन कितना बनाता है? कितने सिग्मा कितना पाई? 4 सिग्मा, 4 सिग्मा 2 पाई। कितने सिग्मा कितना पाई? 2 सिग्मा, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई है, ये सिग्मा है। 2 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, 2। क्लियर है? नेक्स्ट बताओ। C2H6 है, 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन लिख दो। कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, H6 है, तो 3 कार्बन यहां लिखो हाइड्रोजन, और 3 हाइड्रोजन यहां लिखो। एक बॉन्ड यहां बनाओ, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, क्योंकि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है तो कार्बन के साथ जोड़ना है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाया?
3, एक कार्बन के बारे में बोल रहे हैं हम, दोनों के बारे में मत बोला 6। तो ये 3 बनाया, 3 बनाया, कितना बनाता है 4। इसको कनेक्ट कर देंगे, कितना सिग्मा कितना पाई, 7 सिग्मा और 0 पाई। सब सिग्मा है, पाई तो अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट बताओ, C2H4, 2 कार्बन है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए, 2 हाइड्रोजन है, कहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाया 2, ये कार्बन, अभी 2 बॉन्ड और बनाना है, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बना दो और एक बॉन्ड बना दो। ये हो गया इथेन और ये हो गया इथीन, पढ़ गया है ना 10th में। इथेन, इथेन का मतलब क्या हुआ, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड सिग्मा, और ये हो गया इथीन, इन का मतलब 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। कितने सिग्मा कितना पाई, कितना सिग्मा कितना पाई, 5 सिग्मा 1 पाई, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्या है C2H2, 2 कार्बन है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दो, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का बॉन्ड बना देंगे। हाइड्रोजन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन को कहाँ अटैच करना है, कार्बन पे। ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया, एक कार्बन एक बॉन्ड बनाया, इसका मतलब अभी 4 बनाना है तो 3 और बनाएगा, 3 बना दो। ऑक्टेट वगैरह कोई चेक नहीं करेगा, इसको क्या बोलेंगे इथाइन। इथाइन नहीं, इथाइलिन। इथ प्लस ENE और इथ प्लस YNE, इथाइन, और इथ प्लस ANE, तो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। कितना सिग्मा कितना पाई, 3 सिग्मा 2 पाई। तो ये स्ट्रक्चर के साथ बता देते हैं। अब आगे जो है वो सिग्मा और पाई का कॉन्सेप्ट बताएंगे, बट तुम्हें सिग्मा और पाई तो कैलकुलेट करने आ गया है ना, चाहे सिग्मा और पाई का मीनिंग ना समझो क्या फर्क पड़ता है, कैलकुलेट तो करने आ गया ना। अब फिर से इसके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। नेक्स्ट बोलो, CH3OH मिथेनॉल। अब देखो यहां भी क्या आ गया OH, CH3OH मिथेनॉल है, OH आ गया ना, यानी अल्कोहल, ये एसिड हो गया CH3OH, एक ही कार्बन है, अब 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन को बीच में मत लिख देना, कार्बन कभी सेंटर में नहीं आता है। तो 3 कार्बन यहां बना दो, 3 बॉन्ड बना दो, 1 2 3, अब बच गया O और H, ये बच गया। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ये हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा और कार्बन का 1 बॉन्ड अभी बाकी है, यहाँ OH, ये हो गया मिथेनॉल, अल्कोहल का पार्ट। डायरेक्ट OH लिख के वैसे भी कर सकते हो, तो यहाँ पर दिखा दो।
नेक्स्ट C6H6, कितना कार्बन है? 6, 1 2 3 4 5 6, कितना हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6। अब ये कार्बन एक बॉन्ड बनाए और कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बनाएगा। है? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ सर्कल में कैसे आएगा। ये सबके बीच में क्या होगा? एक एक बॉन्ड बना दिए। कार्बन कितना बॉन्ड बनाया? 2। ये कार्बन 2 बॉन्ड, ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया? 3 बना दिया ना। ये कार्बन 3 बनाया ना। इसका एक और बॉन्ड बनाना है। अगर इसका एक बॉन्ड बना देंगे हम तो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में भी नहीं सोचेंगे। ये 3 बॉन्ड बना लिए, एक बॉन्ड और बना दे तो 4 हो जाएगा इसका। देखो 4 बना लिए, 1 2 3 4, ये कितना कंप्लीट हो गया? 1 2 3 4, इसका 3 है, इसका कंप्लीट हो चुका है। ये डबल लगा दी, इसका कितना कंप्लीट हो गया? इसका कितना? इसका कितना हुआ है? अब तो यहाँ डबल नहीं लगा सकते ना, क्यों? क्योंकि तो 4 बना चुका है। इसका 4 कंप्लीट, 4 कंप्लीट, 4 कंप्लीट, 4 कंप्लीट। ये दोनों जो साइड वाले हैं उनका नहीं कंप्लीट है। हमारे पास अब कोई उपाय भी नहीं है। ये वाले कार्बन को और ये वाले कार्बन को जोड़ दिया जाता है ट्विस्ट करके, यानी ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आके ऐसे जुड़ेगा चेन में। तो समझ में आ रहा क्यों जुड़ रहा है ना? अब देखो मैं जब चेन में इसको जोड़ूंगा तो कुछ ऐसा लिखूंगा। अब तुम पहले काउंट कर लो, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। मैं 1 नंबर लिखा यहाँ पे। 1 पे एक हाइड्रोजन है और इसके साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और कार्बन नंबर 2 और 3 में डबल बॉन्ड है। यहां पर लगा हुआ है हाइड्रोजन। 3 और 4 में सिंगल बॉन्ड है। यहां लगा हुआ है हाइड्रोजन 4 पे। 4 और 5 में डबल बॉन्ड है। 4 और 5 में डबल बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। 5 और 6 में सिंगल बॉन्ड है और यहाँ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब बारी आई 1 नंबर को और 6 नंबर को जोड़ने की, क्योंकि बाकी हमें किसी केसेज में बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना। अब बारी आई 1 नंबर और 6 नंबर को जोड़ने की। ये कितना बॉन्ड बनाया? 2। ये कितना बॉन्ड बनाया? यानी 1 नंबर और 6 नंबर जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ। 4 बॉन्ड कंप्लीट। ये बन गया बेंजीन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इस तरह से हम चेन नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो मैं इसीलिए तुम लोगों को ये बताया कि देखो रिंग ही क्यों बनाते हैं, चेन क्यों नहीं बनाते। तो चेन बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है, ये चीजें जानना जरूरी है कि चेन बनाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है।
चेन बनाने में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा, इसी वजह से हम चेन बना देते हैं, इसी वजह से रिंग बना देते हैं। ये ओपन चेन में प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें और इसका बॉन्ड सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई वी फॉर्म रिंग। समझ में आ गया? सबका बॉन्ड सेटिस्फाइड है, काउंट करो सब कार्बन का, 1 2 3 4, इसका काउंट करोगे 1 2 3 4। तो मुझे बताओ इसमें कितना कितना सिग्मा और कितना पाई है? 11 सिग्मा या 12 सिग्मा? किसी का 11 आ रहा, किसी का 12 आ रहा, किसी का 13 आ रहा है। 6 सिग्मा और 12 पाई। देखो यहां से काउंट करो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्मा है। 1 पाई 2 पाई 3 पाई। और कोई नहीं बात बाकी नहीं है ना? तो 12 सिग्मा एंड 3 पाई। नेक्स्ट बोलो, H2O को बना लोगे ना? अब इजी वाला हम निकाल लेते हैं जल्दी से, ठीक है, क्योंकि और भी पढ़ाना है। H2O, नेक्स्ट बोलो, H2 H2O2, ओपन बुक स्ट्रक्चर। इसका 2 बॉन्ड सेटिस्फाइड, 2 बॉन्ड सेटिस्फाइड, 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड। अब जैसे मन वैसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ऐसे नहीं लिख सकते क्या? कहीं से भी लिखो, कोई फर्क नहीं। सर ऐसे नहीं लिख सकते क्या? लिखो, तुम्हारा मर्जी है। नेक्स्ट बोलो, N2O, N2 तो कई बार निकाल लिए ना। नेक्स्ट बोलो, OF2। अब आसान वाला बन जाएगा ना जल्दी जल्दी, तो समय के साथ सब आसान लगेंगे। CO C3। अब ये ऐसे बनता है, थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है कौन कैसे बनता है। CH CH2, ये ना। कार्बन 4 बॉन्ड, सल्फर 2 बॉन्ड, CCl। अब ये आसान लगेगा, CCl4 वाला। कुछ स्ट्रक्चर अब एक ही बार सब स्ट्रक्चर नहीं सीख लोगे ना, ऑर्गेनिक में बहुत स्ट्रक्चर है, कुछ अभी कोऑर्डिनेट पे भी सीखेंगे। CCl4 बस कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, शेयरिंग हो रहा है, कौन कितना बॉन्ड बन। नेक्स्ट बोलो, C। हाँ, अब यहाँ पर क्लोरीन को हटाते जाओ और वहां पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाओ। कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा, 4 क्लोरीन, 1 हाइड्रोजन हटा दो, क्लोरीन हटा दो, हाइड्रोजन लगा दो, 2 क्लोरीन हटा दो, हाइड्रोजन लगा दो,
3 क्लोरीन हटा दो, हाइड्रोजन लगा दो, तो ये हो गया CCl4 का, और ये हो गया CHCl3 का, और ये हो गया CH2Cl2 का, और ये हो गया CH3Cl का। लिखे बनाए ना सब है। Cl3 कैसे बनेगा? Cl2 होगा ना। 5 बॉन्ड बनाएगा क्या कार्बन? नहीं। नेक्स्ट बोलो। CH3Cl2 हो ना गया। C2Cl4 हाँ CN4 है। अच्छा, ये कुछ स्ट्रक्चर दिमाग में रखना पड़ेगा, ऐसा ही बनता है। ठीक है, वो समय के साथ ध्यान में आ जाएगा। CN कभी भी आएगा ना तो ऐसा ही बनता है। बताओ कितना सिग्मा कितना पाई, तुम्हें क्वेश्चन वॉल्यूम में मिलेगा भी। ये क्वेश्चन तुम्हें वॉल्यूम में मिलेगा, कितना सिग्मा कितना पाई। हम्म पाई। देखो ये पाई 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 2 4 6 8 9 9 पाई। सिग्मा 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 7 8 9। क्या है? पीएच। अब फास्फोरस वाला ये सब आसान लगेगा तुम्हें, ठीक है, तो समय के साथ सब चीजें धीरे धीरे आ जाएगा, परेशान नहीं होना, बस मीनिंग समझते जाना। नेक्स्ट बोलो। BrCl5 ब्रोमीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? अरे हेलोजन फैमिली है। तो 5 बॉन्ड बनाएगा, ब्रोमीन 5 बॉन्ड बनाता है ना, क्लोरीन के जैसा है। 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड 5 बॉन्ड 7 बॉन्ड, 5 बॉन्ड बनेगा। NH3 जिसे PH3 है वैसा ही NH3 है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड। NCl3 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। SO2Cl2 सल्फर बीच में रहेगा। अब मैं डायरेक्ट बनाऊं, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, क्लोरीन 1 बॉन्ड, क्लोरीन 1 बॉन्ड, सल्फर 6 बॉन्ड। BrF3 यहाँ Br है 5, आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। F3 है मतलब फ्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, पहले इतना लिख लो, अब आगे बढ़ेंगे।
अथर्वमस के क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है? मामा घर गए थे क्या घूमने जिस दिन पढ़ाया था उस दिन? कहाँ गए थे घूमने उस दिन? मामा के घर गए थे क्या? हाँ, कहाँ गए थे घूमने? ये पहले लिख लो सारा स्ट्रक्चर, लिख लिए सारे, बना के लाए क्या सब? जो अब्सेंट थे या प्रेजेंट थे उसका मैं जिम्मा थोड़े लिया। जो अब्सेंट थे उसके लिए फिर से क्लास चलेगा क्या? इसका SO2Cl2 ऐसे लेकिन बनाएंगे नहीं तुम। अगर हो सकता है कि SOCl2 का स्ट्रक्चर किसी दूसरे ढंग से बनाए होगे ना, हो सकता है वो सेटिस्फाइड कर जाए, लेकिन वो स्ट्रक्चर वैसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। हो सकता है ये हर बार बैच में ऐसा होता है कि सर ये ऐसा भी बना सकते हैं और वो सेटिस्फाइड भी करता है, लेकिन वैसा हम एग्जिस्ट नहीं कर पाते, वैसा मतलब बनाते नहीं और उसका कोई लॉजिक नहीं है। वाई दी सिग्मा बॉन्ड इज मोर देन पाई बॉन्ड, बताएंगे विदिता आगे क्यों सिग्मा बॉन्ड ज्यादा है पाई बॉन्ड से। क्योंकि क्योंकि एक तो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा होना तय है और डबल में तो एक सिग्मा एक पाई होना तय। तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में कॉन्सेप्ट आगे बताएंगे, वो अभी समय आया नहीं है। मैं सिग्मा बॉन्ड केवल काउंट करने के लिए बोला हूँ, काउंट करो। हाँ नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट सिंपल है वो है, सारे सारे बोलो 1 by 1। BrA5 ब्रोमीन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। नेक्स्ट बोलना। SO2Cl2 का लॉन्ग फॉर्म नहीं बनाएंगे, जैसे बनाया था वैसे बनाना, ठीक है? वो उसका कोई लॉजिक नहीं है सर ऐसे ही बना सकते, हो सकता है वैसे सेटिस्फाई कर जाए बॉन्ड। नेक्स्ट क्या है? SF2 कितना बॉन्ड बनाएगा सल्फर? 4। फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है। सल्फर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? ये लोन पेयर भी लिखना है। SF6 में कितना बॉन्ड? 1 2 3 4 5 6। यहां लोन पेयर नहीं बचेगा। क्या है? CN माइनस वाला आ गया। अब चलो इतना किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर सर हम सबका एक ही बार बनाते, एक ही बार नहीं सीख पाएंगे ना, समय के साथ सब सिखाएंगे। कुछ स्ट्रक्चर हमें लर्न भी करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रक्चर हमें लॉजिकल बनाना पड़ेगा। लर्न मतलब ये नहीं उसका कैसे बनाया जाता है वो करना पड़ेगा। कुछ स्ट्रक्चर जो है कोऑर्डिनेट के द्वारा बनाएंगे, कुछ स्ट्रक्चर आयंस के द्वारा बनाएंगे, ठीक है? तो और एक दो स्ट्रक्चर लिख लो, जो एक दो स्ट्रक्चर और लिख लो जो हमें थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, उसमें अब लॉजिक लगाएंगे तो थोड़ा सा। जैसे P4O10 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे तो थोड़ा सा लर्न करके रखना पड़ेगा। 4 फास्फोरस है वो कैसे बनाएंगे? 1 फास्फोरस 2 3 4, 4 फास्फोरस लिख लोगे ऐसे। इसको इससे कनेक्ट कर दोगे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे।
4 फास्फोरस को ऐसे लिख दोगे, लिख लिए क्या? चार फास्फोरस लिखने के बाद बीच में ऑक्सीजन लगाओगे। कितना क्लियर? 4 फास्फोरस यानी 2 फास्फोरस के बीच में ऑक्सीजन लगाओगे। अब ध्यान दो, इस फास्फोरस और इस फास्फोरस को ऑक्सीजन से कनेक्ट करोगे। इस फास्फोरस और इस फास्फोरस को ऑक्सीजन से कनेक्ट करोगे। ये मत बोल सुनने के कट करती है, बॉन्ड है। अब बताओ कितना ऑक्सीजन यूज हो गया? एक फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाया? एक फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाया? 3। फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है? 3 और 5। 3 बना लिया। कितना ऑक्सीजन यूज हो गया और कितना बाकी है? तो एक फास्फोरस यहां, ऑक्सीजन यहां। अब काउंट करो ऑक्सीजन कितना यूज हो गया। फास्फोरस, एक फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाया? 1 2 3 4 5। एक फास्फोरस 5 बॉन्ड। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड। उसी तरह से भी 5 बॉन्ड। तो अभी और भी स्ट्रक्चर सिखाएंगे, उस समय के साथ आगे सिखाएंगे, ठीक है। जैसे इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हमें पहले से अब जान के रखना पड़ता है, और हमें भी पहले टाइम बनाने के लिए दिया जाता, हम भी नहीं बनाते, लेकिन हमें मालूम है कैसे बनता है, इसलिए हम बना रहे हैं। तो कुछ कुछ हमें स्ट्रक्चर पहले से जान के रखना पड़ेगा, तो समय के साथ और स्ट्रक्चर बनाने आ जाएगा। अब आते हैं, तो मैं आयंस वाला सिखाता हूँ। आयंस वाला कैसे बनाओगे, चार्ज जो लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट वाला सिखाएंगे, और इस तरह का कुछ और स्ट्रक्चर। अगर मान लो P4O6 आएगा ना, इसका स्ट्रक्चर होता है P4O6। P4O6 आया ना, इसको हटा देना। हाँ 4 यहाँ बच जाएगा लोन। तो अगर P4O6 कहीं भी बना लो, नहीं वैसे नहीं लाई करेगा वो। करने के लिए तो हो तो जाएगा, बट वो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही एग्जिस्ट कराना पड़ेगा। कुछ कुछ स्ट्रक्चर अपने मन से भी कुछ ड्रॉ कर देते हैं, सेटिस्फाइड हो जाता है, लेकिन वो सही नहीं होता है। तो ये स्ट्रक्चर P4O6 का भी राइट डाउन कर लेना। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर बचेगा। तो कहने का मतलब है, केमिस्ट्री में तो हजारों स्ट्रक्चर है, तो हम हजारों नहीं बनाएंगे, उसमें से कुछ तुम्हें बाय डिफॉल्ट अपने आप बनाने आ जाएगा। तो कुछ का लर्न करके रखना है, जैसे इनका, कुछ का लॉजिकल, कुछ का हम अभी आयंस का बता रहे हैं। चलो आयंस वाला बताते हैं। चलो आयंस वाला में पहला क्या है? CN माइनस है, CH माइनस। कहां से लिख लिए थे? CH माइनस में एग्जिस्ट करता है क्या? CH माइनस तो मैं पहला बार सुन रहा हूँ, वो भी कोई कंपाउंड है। इसमें सिग्मा पाई पूछा जाएगा तो निकाल लोगे ना। हाउ मच सिग्मा, हाउ मच पाई, एक बार लिख लो। देखो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। P4O10 का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। ये देखो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। P4O10 में क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ
POP बॉन्ड। तीसरा पूछेगा नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O बॉन्ड। चौथा क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ PP बॉन्ड। जल्दी से बताओ आंसर सब। सारे आंसर बताओ, लिख लिख के करो। एक साथ सब आंसर बताना है, एक एक नहीं बताना है। 4 आंसर एक साथ बताओ और अच्छे से काउंट करो, गलती नहीं है। नहीं कि 14 नहीं सर, 15 नहीं सर, 16। आदित्य पाटिल का सही है चारों। हित गला, इत बापना। पीओपी बॉन्ड हाँ, तो मैं अब काउंट नहीं कर रहा हूं, तुम लोग सही सही निकालोगे। कितना सिग्मा कितना पाई? 16 सिग्मा और 4 पाई। हम काउंट नहीं कर रहे हैं, तुम लोग में भी निकालोगे। पीओपी कितना हो गया? 4। 1 पीओपी, 2 पीओपी, 3 पीओपी, 4 पीओपी, 5 पीओपी, 6 पीओपी, यानी 6 पीओपी हो गया। पी डबल बॉन्ड हो, एक पी डबल बॉन्ड हो, पी डबल बॉन्ड हो, पी डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, 4। पीपी बॉन्ड है ही नहीं, 0। There is no PP bond will be available in P4O2। बात क्लियर? तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाएगा स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि कितना सिग्मा, कितना पाई, कौन सा बॉन्ड कहाँ बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा है, ये सब चीजें आपसे पूछा जाएगा। पीओ बॉन्ड नहीं, पीओ बॉन्ड नहीं बोला जाएगा। पी ओ और पी बॉन्ड है ना, ऐसा नाम लिया जाता है, पीओपी नाम लिया जाता है। इससे कनेक्टेड है ना। चलो अब नेक्स्ट सिखाते हैं तुम्हें चार्ज वाला। तो चार्ज वाला एक ट्रिक बता रहा हूं, उसी पे हो जाएगा तुम्हारा। बहुत सिंपल सा ट्रिक है। तो पहला बताओ चार्ज वाला क्या है? Cn माइनस BCNOF। एक चीज ध्यान दो, अगर बोरॉन पे माइनस लगाओगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो जाएगा? बोरॉन पे माइनस लगाने का मतलब देखो ऐसे समझना है, बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस लगाने का मतलब 6 हो गया, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो जाएगा? कार्बन के जैसा हो गया। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, आउटर सेल में नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन। माइनस लगा देंगे तो 7 हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन किसका होता है? नाइट्रोजन का टोटल इलेक्ट्रॉन 7 होता है, माइनस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन का 8 होता है टोटल इलेक्ट्रॉन, माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 फ्लोरीन।
फ्लोरीन पे नहीं लगाएंगे तो नियॉन बन जाएगा। अब फिर से ध्यान दो, अगर फ्लोरीन पे लगा देंगे प्लस तो फ्लोरीन का 9 होता है और 1 प्लस लगा दिए तो अब कितना हो गया 8। 8 किसका होता है, ऑक्सीजन पे प्लस लगा दो 8 होता है, 1 लूज कर दिया क्या हो जाएगा। अगर यहां पर नाइट्रोजन पे प्लस लगा दो 7 होता है, 1 लूज कर दिया 6। कार्बन पे प्लस लगा दो क्या होगा बोरॉन। बोरॉन पे प्लस लगा दो क्या हो जाएगा बेरिलियम। यानी माइनस लगाओगे तो एक स्टेप आगे जाएगा और प्लस लगाएंगे तो एक स्टेप पीछे जाएगा। जल्दी से लिखो इसको। क्लियर हो गया। आज पेपर है तुम लोग का, किसका, फिजिक्स। और तो जिस दिन पेपर हो तो उस दिन क्लास नहीं होना चाहिए ना है? जिस दिन पेपर होना उस दिन क्लास नहीं होना चाहिए। स्कूल थोड़े ना है कि जिस दिन पेपर उस दिन क्लास नहीं। फिर तो वीक में तुम्हें 2 दिन छुट्टी और 1 दिन संडे, 3 दिन छुट्टी हो जाएगा और 1 दिन प्रिपरेशन में लग जाएगा, 4 दिन। तो पढ़ोगे क्या तो पेपर क्या दोगे। तो यहाँ सब कुछ पैरेलल चलना चाहिए, क्लास भी हो, पढ़ाई भी हो, पेपर भी हो, रिजल्ट भी हो, अच्छा भी करना है। इसीलिए तो बोलता हूँ ये घोड़े की रेस है, यहाँ आराम करने की फुर्सत नहीं है। ये समझ में आया। अब ध्यान दो आगे, जब स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो CN, कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन। तो 3 केसेज में समझते हैं। पहले समझो 3 केस में हम किसी पे चार्ज लगा नहीं रहे। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, बना दिया। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता नहीं है ना। क्या ये बॉन्ड सही बनाया हमने, नहीं ना। क्यों, कार्बन चार्ज सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम CN कभी नहीं बना सकते। HCN बना सकते थे लेकिन कभी CN नहीं बना पाएंगे हम। CN कभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये तो कभी नहीं बना पाएंगे। अब बात रहा कि अब 2 केसेज, या तो मैं माइनस कार्बन को लगा दूं या तो माइनस मैं नाइट्रोजन को लगा दूं। तो दोनों करके देखते हैं। चलो एक बार माइनस यहां लगाते हैं। माइनस लगाने से, नाइट्रोजन का माइनस लगाने से कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो जाएगा। ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, एक और लिख देते हैं। सब कुछ ऑक्सीजन के जैसा ट्रीट करना है, यानी N पे माइनस लगते ही इट ट्रीटेड लाइक ऑक्सीजन। अभी बताया था, ये सब कुछ अब ऑक्सीजन के जैसा ट्रीट करना है। और ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है ये देखने के लिए N है। अब N पे माइनस मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड बनाता है? 2।
ये तो 2 बना लिया क्योंकि ऑक्सीजन है, क्या कार्बन 2 बनाता है क्या? गलत है, यानी हम नाइट्रोजन पे माइनस नहीं लगा सकते, लगाते ही गलत हो जा रहा है क्योंकि इसका तो सेटिस्फाइड हो रहा है 2। अब कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। अब हमारे को माइनस इस पे लगाने की बारी है। यही केस हो सकता है ना, और केस तो हो नहीं सकता है। या तो मैं दोनों पे नहीं लगाऊं, या तो मैं इस पे लगाऊं, या तो इस पे लगाऊं। माइनस इस पे लगा दिए हमने। कार्बन पे माइनस लगाते क्या बन जाएगा? और नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? अब C माइनस ट्रीटेड एज नाइट्रोजन विल फॉर्म, ये 3 बॉन्ड कंप्लीट, और ये क्या है? नाइट्रोजन है, और ये भी 3 बॉन्ड कंप्लीट। ये नाइट्रोजन है, देखने के लिए कार्बन लग रहा है, कार्बन पे माइनस आते ही वो नाइट्रोजन के जैसा बिहेव हो जाएगा और नाइट्रोजन के तरह ही बॉन्ड बनाएगा। आदित्य पाटिल कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है ना? एक गधेड़े, कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है? सिखाया हूं कार्बन 2 बॉन्ड बनाने के लिए। कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड, नेवर फॉर्म 2 बॉन्ड, नेवर फॉर्म 3 बॉन्ड। ये समझ में आ गया? ये N पे माइनस, कार्बन पे माइनस लगाते नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड भी लगाओगे, 3 बनाओगे, और उसका आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट करोगे। ऐसे ही जैसा नाइट्रोजन का होता है सब कुछ उसी के जैसा होगा। CN माइनस ही लिखेंगे, शकल कार्बन का ही है, लेकिन वो बिहेव कैसे करेगा? नाइट्रोजन के जैसे। हाँ, माइनस किस पे लगाओगे? कार्बन पे। कार्बन पे माइनस लगाते किसके जैसा ट्रीट हो जाएगा? और नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 3। 3 बना दो, इसका भी बॉन्ड कंप्लीट, इसका भी बॉन्ड कंप्लीट। हम बस सोचना है कि सर कार्बन 3 ही बॉन्ड बनाया था, नहीं, ये कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन बन चुका है। क्या बन चुका है ये? नाइट्रोजन। समझ में आया क्या? नेक्स्ट बताओ। OH माइनस। अब हमें इसमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा खुद से कि हम माइनस किस पे लगाएं। तो समय के साथ तुम्हें समझ में आ जाएगा कि माइनस और प्लस किस पे लगाना है। और जब तुम 10 स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो खुद ब खुद समझ में आएगा कि माइनस और प्लस किस एटम को लगाना है। हमें वो चार्ज किस पे लगाना है वो समय के साथ सब समझ में आएगा। तो नेक्स्ट है हमारा OH माइनस। अब यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं चार्ज ना लगाऊं और एक बॉन्ड बना दूं, क्या सही है बॉन्ड बनाना? क्यों? हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का कहां कंप्लीट हुआ? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना, या ऐसा तो नहीं बना देंगे ना? तो ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं बनाया है, चार्ज लगाना पड़ेगा। चार्ज किस पे लगाओ? इस पे लगा के चेक करता हूं। अगर हाइड्रोजन पे चार्ज लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? हीलियम, और हीलियम बॉन्ड बनाता नहीं है, इसीलिए हम चार्ज किस पे लगाएंगे? तो बताओ, ऑक्सीजन पे चार्ज लगाते क्या बन जाएगा? और फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है? और फ्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड भी, इलेक्ट्रॉन भी इसके अकॉर्डिंग लिखोगे और बॉन्ड भी इसके अकॉर्डिंग बनाओगे। ये समय अभी आगे धीरे धीरे और बताएंगे ना तो और क्लियर होगा, ठीक है? अभी नेक्स्ट कल बताएंगे। अभी ये जैसे जैसे चार्ज वाला अभी और बताएंगे ना कि प्लस कहाँ लगाएं माइनस कहाँ लगाएं, वैसे ऐसे करके बताएंगे, तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और एक चीज तुम बाद में एनालिसिस करोगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ही चार्ज लगता है, हालांकि यहाँ पर कार्बन पे लगा है। तो ऐसे कोई रूल नहीं है, मतलब देख के हमें एनालिसिस करना पड़ेगा।
हाँ बना के लाना, ट्राई करके लाने सारे, गलती हो या सही हो बना के ट्राई करना है। हाँ ब्रेक खत्म हो गया लेक्चर, ब्रेक ही ब्रेक है, तो ट्राई करना, गलती बनाओ या सही बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी तो सीखना है, ये थोड़ा है कि केमिकल बॉन्डिंग सीख लिए, पूरा समय के साथ सीखते जाना है, और धीरे धीरे करके सब